हेलो कक्षा 6 के बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। बच्चों, चलिए आज हम शुरू करेंगे विज्ञान का पाठ 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो यहाँ चारों ओर तो आपको पता ही है, हमारे आसपास के, और परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव। जो हमारे आसपास में परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, ये पाठ उसी विषय में है। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने पाठ को। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपने टीचर को ही बदलना चाहेंगे बच्चों, है ना? क्योंकि वो आपको ज़बरदस्ती पढ़ाते जो हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता। कोई जादू की छड़ी होती नहीं है कि जिससे आप परिवर्तन कर लें, है ना? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती है। फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं में को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हों? जैसे कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं। अपने आप होने वाले भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि खेतों में फसलों का समय अनुसार बदलते रहना, है ना? जैसे कि फसल कब हरे रहते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है या मान लीजिए सरसों की फसल है, तो वो जिस तरह से समय बदलते जाते हैं, वो उस तरह से उनका जो ग्रोथ है वो भी बढ़ता जाता है, और समय के अनुसार उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, है ना? और समय के अनुसार ही वो पककर तैयार भी हो जाते हैं। इसी तरह आपने देखे होंगे कि पेड़ों में जो पत्ते लगे होते हैं, वो भी एक समय ऐसा आता है जब वो बिल्कुल बहुत ही कच्चे पत्ते होते हैं, बहुत ही नाजुक पत्ते होते हैं, और धीरे धीरे वही पत्ते बड़े होते हैं, उनका रंग भी बाद में बदलने लगता है, और आखिर में क्या होता है, वो सूख कर पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, उनमें कलियां आती हैं, फूल खिलते हैं, और फिर क्या होते हैं, फूल मुरझा भी जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपने महसूस किया होगा कि अब आप बड़े हो रहे हो, आपके शारीरिक परिवर्तन का समय भी हो रहा है। जैसे जैसे आप बड़े होगे, धीरे धीरे आपके शरीर में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी आपने देखे होंगे कि आपके जो नाखून हैं, आप हर संडे को अपने नाखून काटते हो, या अपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अपने बाल कटवाने जाते हो। तो ये क्या है? ये परिवर्तन ही तो हैं, जिनमें आपके नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, आप भी बड़े हो रहे होते हो, आपके सारे कपड़े छोटे हो जाते हैं, आपका वज़न बढ़ता होता है ना? तो इस तरह के जो परिवर्तन हैं, उसको आपने भी महसूस किया होगा। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? देखिए बच्चों, 2 तरह के परिवर्तन हमारे सामने होते हैं। एक तो वैसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कुछ परिवर्तन होने के बाद वो पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं जाते हैं, नहीं लौट पाते हैं, तो उन्हें हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आइए हम इन्हीं दोनों परिवर्तन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। 6.1 क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब है जो बदलाव होने के बाद पुनः अपने पहले वाली स्थिति में वापस जाना। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं जो बता रही हूँ कि किसी चीज़ में अगर बदलाव हम करते हैं, तो उस बदलाव को हटाने के बाद वो जो वस्तु है अपनी पूर्व स्थिति में वापस चले जाए, तो उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, एक क्रियाकलाप है कि आप एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार अब और उसकी जो नाप है, क्या वो बदल जाएगी नेचुरली। जब आप उसमें हवा भरेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, और उसकी हवा अब निकाल दीजिए, तो क्या हुआ, वो बैलून फिर से, जो गुब्बारा है वो फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। गुब्बारे में हवा भरने से उसके अवमाप का मतलब होता है उसकी साइज या नाप
और आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसका हवा निकाल दोगे तो अपनी पूर्व स्थिति में वापस चला जाएगा। अब देखिए क्रियाकलाप 2 में एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे आप एरोप्लेन बनाते हो ना पेपर के, तो उस तरह से आप उसे बना लें और इसके बाद आपको उस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कर दीजिए। तो अब क्या हुआ देखिए, इस तरह से आप बनाते हो ना खेलने के लिए हवाई जहाज़, और उससे आप खेलते भी हो, और जब आपका मन भर जाता है आप फिर उस पेज को खोल देते हो और वो अपनी पूर्व वाली स्थिति में देखो। ये आपने उसकी हवाई जहाज़ बनाई और जब आपने खोल दिया तो वो अपनी पूर्व वाली स्थिति में, पहले वाली स्थिति में चली जाती है। तो कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज़ है ये, और उसको खोल देने के बाद वो फिर से आपका पेपर या कागज़ जिस स्थिति में था वैसे ही आ जाता है। तो देखिए आपने उसे अपनी उसके पूर्व स्थिति में वो चला गया वापस। पीछे भी आपने देखा कि गुब्बारे से जब आपने हवा निकाल दी तो वो भी अपनी पूर्व स्थिति में चला गया था। अब आगे देखिए क्रियाकलाप 3 में गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश नहीं होंगे क्योंकि रोटी आपको बेलना तो आता नहीं है। तो आप क्या बनाएंगे, उस पर नक्शा ही तो बनेंगे और फिर आप क्या करेंगे, उसे वापस लोई बना देंगे। तो जब आपने आटे से लोई बनाई और लोई से फिर आपने रोटी बनाने की कोशिश की, तो रोटी अगर आपकी जो रोटी थी वो आपको अच्छी नहीं लगी, उसका आकार आपको अच्छा नहीं लगा, आपने पुनः उससे क्या बना दी, लोई बना दी। तो देखिए यहाँ भी क्या होता है, जो गूंदा हुआ आटा है उससे लोई, और लोई से रोटी, रोटी से फिर आपने उसे आटा बना दिया। तो यहाँ भी जो स्थिति है वस्तु की वो पूर्व स्थिति में वापस चला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचिए। उनमें से एक जैसा क्या है, ये सभी क्या हुए, अपनी पूर्व स्थिति में वापस चले गए। तो क्या ये संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार में वापस चला जाए? बिल्कुल। क्या कागज़ का माप पहले और हवाई जहाज़ बनाने के बाद समान है? बिल्कुल समान था। क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? बिल्कुल, आपने किया भी ऐसा। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया था उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को हम कुछ अलग ढंग से करके देखते हैं। तो अब जो हम क्रियाकलाप करेंगे ज़रा उसे ध्यान से देखिएगा। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में आपने उपयोग किया था। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसको फुलाएंगे और फुलाने के बाद किसी नुकीली चीज़ से गुब्बारे को आप फोड़ देंगे। गुब्बारे में आप उसे किसी नुकीली चीज़ को आप चुभो देंगे, तब क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। अब दूसरा देखिए, अब गुब्बारा फट जाने के बाद क्या गुब्बारा फिर अपनी पुनः जो प्रारंभिक स्थिति उसकी थी, क्या वहाँ पर वो लौट पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गुब्बारा फट गया। दूसरे क्रियाकलाप में देखिए, क्रियाकलाप 5 में अब वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने हवाई जहाज़ बनाया था। अब क्या करेंगे, आप उसी कागज़ पर एक रेखा चित्र बनाएंगे हवाई जहाज़ की और उसे कैंची से काट लेंगे। अब कैंची से काटने के बाद क्या आप उस हवाई जहाज़ को पुनः पूर्व वाली स्थिति में ला सकते हैं? नहीं ला पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने उसको कटिंग करके बाहर निकाल लिया था हवाई जहाज़ को, है ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्रियाकलाप 6 में गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेंक लीजिए। ठीक है, आपने पुनः स्थिति में वापस तब कर दिया था जब आपने लोई को रोटी बनाई थी और बिना पकाए ही उसे आपने फिर से लोई बना दी, यानी कि वो रोटी जो आटा गूंदा हुआ था वह अपनी पूर्व स्थिति में वापस चला गया। लेकिन जब आप इसका रोटी बना देते हैं तब भी क्या ये दोबारा आटा बन सकता है? यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं अब इस बार, तो उनके उत्तर क्या होंगे?
उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए गए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए उनको वापस नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया उसको कहा जाता है। तो वो वापस अपनी पूर्व स्थिति में जो वस्तुएं हैं वो वापस नहीं लौट सकती हैं। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं और इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार और माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए ज़रूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर सारे बर्तन बनाता है ना। तो बर्तनों को जब वो बनाता है तो क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। जब मिट्टी कच्ची होगी तब तो कर सकते हैं, लेकिन जब कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेंक देगा तब ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। सारणी 6.1 में देखिए, यहाँ पे हम अभी कुछ करेंगे तो आप मेरे साथ साथ बस पढ़ते जाइए और मुझे सुनते जाइए, सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी वापस अपनी स्थिति में, पूर्व वाली स्थिति में लाया जा सकता है। हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसके आधार पे हमको जो परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ परिवर्तन जो हमारे उत्क्रमित हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो पदार्थ हैं वो अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं जाते हैं, अनुत्क्रमित होते हैं। तो उनके आधार पर हम चीज़ों का वर्गीकरण या वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन हैं। यहाँ एक तरफ लिखा हुआ है देखिए परिवर्तन, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है उत्क्रमित किया जा सकता है। तो हाँ लिखिए, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है तो नहीं लिखिए। तो उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ नहीं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा वापस अपनी स्थिति में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो यहाँ हम देखिए इस नहीं को लगा देंगे। गाढ़े घोल से इडली, अब गाढ़े घोल से जब आपने इडली बना ली तो इडली पकने के बाद अपनी पूर्व स्थिति में कभी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, अब कपड़े जब सूख गए हैं तो आप चाहकर उसको दोबारा गीला कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित हो सकता है। तो यहाँ पे हम हाँ लिख देंगे। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर पुनः अपनी स्थिति में वापस जा सकता है, तो इसमें भी हम हाँ लिख देंगे, है ना, उत्क्रमित हो सकता है ये। इसके बाद देखिए अनाज से बनाया गया आटा, जब आपने आटा बना दिया तो उसका दोबारा आप अनाज नहीं बना सकते, यानी कि वो जो आटा है वो दोबारा अनाज यानी अपनी पूर्व स्थिति में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं, उत्क्रमित नहीं हो सकता ये। आगे देखिए, ठंडे दूध से गर्म दूध, ठंडे दूध से गर्म दूध, तो गर्म दूध को फिर छोड़ दो, वो ठंडा दूध हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हम हाँ लिख देंगे, हाँ लिख सकते हैं, उत्क्रमित हो सकता है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, कुंडलित डोरी को खोल देंगे आप, तब वो सीधी डोरी बन जाएगी, तो यहाँ भी हम हाँ लिख सकते हैं, तो हाँ लिख दीजिए। कली से फूल, फूल से फिर दोबारा कली नहीं बन सकता, तो यहाँ नहीं लिख दीजिए। दूध से पनीर, दूध को फाड़ के पनीर बनता है, और पनीर से हम वापस दूध नहीं बना सकते, तो जिसको हम नहीं बना सकते तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नहीं, उत्क्रमित नहीं हो सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, अब बायोगैस से गोबर नहीं बन सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, जब आप रबड़ बैंड को खींचते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है, और जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाता है, तो यहाँ भी हम हाँ लिख देंगे। इसके बाद जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम,
यानी जमी हुई आइसक्रीम जो है वो बाहर अगर आप रख देंगे तो वो पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद वो फिर क्या हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। लेकिन वापस जब आप उसको फ्रिज में रख दोगे तो वो दोबारा से आइसक्रीम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्क्रमित हो सकता है, यानी कि हाँ। तो देखिए हमने ये सारणी पूरी कर ली। आइए हम अपनी आगे की पढ़ाई करें। यहाँ पर क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे ना। देखिए यहाँ पे है ये सारे चित्र जिससे हम मिट्टी खोदते हैं। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? देखिए सब में लकड़ी का हत्था लगा हुआ है, लकड़ी का हत्था ये, ठीक है। और फलक क्या है ये देखिए। तो इसमें जो लकड़ी का ये हत्था है इसे कैसे फिट किया जाता है? तो क्या किया जाता है बच्चों, इसको ये जो लोहे की जो फलक हैं इनको क्या की जाती है, गर्म की जाती हैं। बहुत ज़्यादा गर्म करने पर जो इन औजारों में लोहे की जो फलक हैं वहाँ एक वलय है। देखिए लोहे की जो फलक हैं वहाँ एक वलय यानी गोल है। तो क्या होता है कि देखिए सब में ही है ये, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब में ये वलय बना हुआ है। तब क्या होता है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। लकड़ी का जितना घेरा होता है, हमारा जो हत्था होता है उससे ये छोटा बनाया जाता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म किया जाता है। बहुत गर्म करने पर क्या हो जाता है, जो ये लोहा है, जो इसका वलय है वो फैल जाता है। छोटा तो होता है लेकिन जब ये गर्म होता है तब क्या हो जाता है, ये वलय फैल जाता है, ठीक है। और इसमें उस वक्त जब ये फैला होता है उसी समय क्या होता है, लकड़ी का जो ये हत्था होता है वो उसके अंदर फिट कर दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। और अब तब ये जब फैल जाता है तो लकड़ी का जो ये हत्था है बड़े आसानी से उसमें चला जाता है। और उसके बाद वलय को ठंडा होने रख दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, दोबारा सिकुड़ जाता है और इस तरह से हत्थे पर वो कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि चित्र 6.7 में है, जो हम आगे देखेंगे अभी। उसमें दर्शाया गया धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर क्या होता है, जो रिम है वो पहिए पर फिट हो जाता है, चढ़ जाता है। और पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे रिम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। यहाँ देखिए जो ये रिम होता है ये आकार में इस लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा होता है, ये इससे थोड़ा छोटा बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब इस रिम को गर्म करते हैं तब ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इसके बाद इस लकड़ी के पहिए को इसके अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से ये आराम से इसमें फिट हो जाता है। और इसके बाद इस रिम के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है और रिम ठंडा हो जाता है और अच्छी तरह से इस लकड़ी के पहिए पर वो कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। और अगर इसे हम लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ने लगता है। अध्याय 5 में हमने इस क्रियाकलाप 7 में आपने इसे पढ़ा था। जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए भी देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ पिघल जाती है। यह किस में बदल जाती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो ये पानी बन जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ़ बना सकते हैं? बिल्कुल, इसको हम फ्रिज में रखते हैं तो ये वापस बर्फ़ बन जाता है। आइए कुछ और परिवर्तन को हम यहाँ पर देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, बूझों ने प्रायः देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ यानी टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। बिल्कुल, जो टार होता है वो गर्म करने पर पिघल जाता है, जो कि सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जब उसे छोड़ दिया जाता है तो वो वापस अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाता है, यानी कि वो फिर ठोस बन जाता है।
पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल ना हो जाए, तब तक हम उसको गर्म करते हैं जब तक कि वो लाल ना हो जाए। जब वो लाल हो जाता है तब क्या हो जाता है, वो मुलायम हो जाता है और नरम पड़ जाता है। तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार या का आकार दे दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ। गर्म करने पर जो लोहा था वो क्या हो जाता है, थोड़ा लचीला हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे इच्छानुसार उसका आकार दे सकते हैं या उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्रियाकलाप 7 में। एक छोटी मोमबत्ती लेंगे और उसकी लंबाई को स्केल से नाप लेंगे। अब उसे हम क्या करेंगे, जला देंगे। जलाने के बाद आपने देखा होगा कि मोमबत्ती जब जलता है तो वो पिघल पिघल के क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो मोमबत्ती को अब थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, बुझा देंगे। अब पुनः उसकी लंबाई को नापिए। तो आपको पता ही है कि जब वो मोमबत्ती जलाई जाती है उसके बाद वो पिघलने लगती है तो नेचुरली उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। नहीं, हम उसे नहीं बढ़ा सकते। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और अब यहाँ जो मोमबत्ती है उसकी हम जो लंबाई थी या उसका जो आकार था उसमें जो परिवर्तन हो गया, हम उसे तो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर हम मोम को, यदि हम कुछ मोम बर्तन में रख लेते हैं और उसे गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। और इसके बाद जब हम उसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा से मोम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्क्रमित हो सकता है। क्रियाकलाप 7 में धूप बत्ती से दोहराएं। जब धूप बत्ती हम जलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है जब तक वो पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिया। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु इनकी मनभावन सुगंध के कारण इन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। नहीं। जब एक बार हम अगरबत्ती या धूप बत्ती को जला देते हैं तो वो राख बन जाता है और वापस उस राख से हम धूप बत्ती नहीं बना सकते। इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए। जिस मोमबत्ती को जिसे हमने जलाने में उपयोग किया था, हम जब एक बार माचिस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जला लेते हैं, तो हम दोबारा से उसे माचिस नहीं बना सकते, यानी कि उसे उसकी पूर्व स्थिति में वापस नहीं कर सकते। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या उनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होते होंगे। अध्याय 4 में हमने पढ़ा था, नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था। क्या उस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। नमक पानी हो या चीनी पानी हो, अगर मिल जाते हैं या उनका घोल होता है तो हम उन्हें गर्म करने के बाद अलग अलग कर सकते हैं और पुनः उसे उनकी स्थिति में वापस किया जा सकता है। पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा को मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख दिया जाता है। कुछ ही घंटों के बाद जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। दूध से आप दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से आप दूध बिल्कुल नहीं बना सकते। वहीं आप दूध से आइसक्रीम बना सकते हैं और आइसक्रीम से फिर आप दूध बना सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत से अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है
इस प्रकार हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन है वो दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं और वो परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो आप अपनी उच्च कक्षाओं में जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आप इन परिवर्तनों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करोगे। तब तक हमारा चैप्टर यहाँ देखिए ख़त्म होता है और इसमें इस पाठ में आए कुछ जो नए शब्द हैं वो हैं परिवर्तन यानी बदलाव, संकुचन यानी कि छोटा हो जाना, वाष्पन यानी कि भाप बनकर उड़ना, प्रसार यानी बढ़ना, गलन यानी गल जाना, गलाना। देखिए इनमें कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जिन्हें मैंने अभी तो लिख के आपको नहीं दिया है, लेकिन मैं बता देती हूँ, आपको बोल देती हूँ, तो आप इसे लिख लीजिएगा। जैसे कि जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं, यानी बहुत सारा जहाँ पानी हो, ऐसे इलाके में जब आप जाते हैं, जैसे मान लो नदी हो, तालाब हो, या बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठी हो गई हो, तो ऐसी जगह पे जाओ, आप पानी वाली जगह पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने कपड़ों को मोड़कर उसकी लंबाई को छोटी कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल। जब आप पानी वाले इलाके से बाहर जाएंगे तो अपने कपड़े को वापस फिर से खोल लेंगे और उसकी लंबाई जो आपने कम करी थी उसको आप छोटा कर देंगे, है ना। तो इस तरह से आप उत्क्रमित कर सकते हैं। तो पहले का उत्तर क्या होगा? हाँ, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपका, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते ना कि आपका खिलौना टूट जाए, तो क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। जब एक बार खिलौना टूट जाता है तो उसका दोबारा अपनी पूर्व स्थिति में वापस जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं। ठीक है, ये दूसरे का है। नंबर 3 में देखिए, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। आइए हम करेंगे इसको भी। चलिए, एक तरफ देखिए लिखा है क्रम संख्या, दूसरी तरफ परिवर्तन, और यहाँ तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है उत्क्रमित किया जा सकता है हाँ या नहीं। तो लकड़ी के टुकड़े चीरना, जो लकड़ी है उसके टुकड़े टुकड़े अगर आप कर दो तो क्या उसको वापस आप लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। इसके बाद है आइसक्रीम का पिघलना। इसके बाद आइसक्रीम जब पिघल जाता है वापस आप फ्रिज में रख के उसे दोबारा आइसक्रीम बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमित हो सकता है, इसलिए हम इसके लिए हाँ लिखेंगे। चीनी का जल में घुलना, ये भी हम हाँ लिख देंगे क्योंकि ये भी उत्क्रमित हो सकता है। खाना बनाना, एक बार खाना बनाने के बाद वापस आप अनाज उसका नहीं बना सकते, या सब्जी पकाने के बाद आप उसको वापस सब्जी नहीं बना सकते, तो इसमें हम लिख देंगे नहीं, ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 4 में भी नहीं हो गया। नंबर 5 में देखिए, आम का पकना, आम एक बार पक जाए तो वो दोबारा कच्चा आम नहीं बन सकता, तो इसमें हम लिख देंगे नहीं, यानी कि 5वें में भी नहीं लिखा हमने। दूध का दही जमना, ये भी उत्क्रमित नहीं हो सकता, तो यहाँ भी हम लिख देंगे नहीं। ठीक है, तो पहले में हमने नहीं, दूसरे में आइसक्रीम का पिघलना, ये उत्क्रमित हो सकता है, इसलिए हमने हाँ लिखा है। चीनी का जल में घुलना, ये भी हाँ है, उत्क्रमित हो सकता है। खाना बनाना, ये उत्क्रमित नहीं हो सकता, तो नहीं लिखना है। आम का पकना उत्क्रमित नहीं हो सकता, तो नहीं लिखेंगे। दूध का दही में जमना, ये भी उत्क्रमित नहीं हो सकता, तो हम इसके लिए भी नहीं लिखेंगे। तो ये भी हमारा पूरा हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? देखिए बच्चों, इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं। चित्रकारी जब आप एक ड्राइंग शीट पे करते हैं, तो मान लीजिए अगर वो ड्राइंग पेंसिल से की गई है तो आप उसे मिटाकर दोबारा उसको उत्क्रमित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्राइंग शीट पर जो चित्रकारी की है उसमें पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया है, या उस पर स्केच पेन लगाई है, या कोई और मोमी कलर लगाई है, तो इस तरह से अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है तो उसे हम उत्क्रमित
नहीं कर सकते। तो इसमें दो स्थितियां हैं, अगर पेंसिल से की हुई है तो आप उसे उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन जब आपने पेंटिंग बनाई है उसकी तो आप उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दो स्थितियां हैं, तो आप उन दोनों स्थितियों को लिखिए। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि दूध से आइसक्रीम बनाना। दूध से आइसक्रीम बनाना उत्क्रमित परिवर्तन का एक बहुत अच्छा उदाहरण हो जाएगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पानी से बर्फ़ बन जाना उत्क्रमित हो सकता है, ये भी उत्क्रमण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और अनुत्क्रमणीय में आप लिख सकते हैं दूध से दही बन जाना या दूध से पनीर बन जाना अनुत्क्रमणीय का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर आप इसमें बता सकते हैं। तो इसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिसमें टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो जब एक बार उसका जो जिप्सम होता है वो जब एक बार कठोर हो जाता है, उसके बाद उसका अपनी पूर्व स्थिति में वापस लौटना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर लेकिन अगर उसे गर्म किया जाए तो वो अपनी पूर्व स्थिति में जा भी सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्थितियाँ आपको लिखनी पड़ेंगी। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है और अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। सीमेंट पर जब पानी पड़ता है तो उसका जो जिप्सम वाला भाग, जिप्सम की वजह से वो बहुत जल्दी जमने लगता है। जब उस पर पानी पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, सीमेंट जम जाता है और वो अपनी पूर्व स्थिति में वापस दोबारा नहीं जा सकता। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि सीमेंट को अगर घर बनाते हैं या घर आसपास आपके घर बन रहे होंगे या आपके खुद के घर बने होंगे, तब आपने देखा होगा ना कि पानी से बचा के रखते हैं सीमेंट की बोरी को, ताकि वो जम ना जाए। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो ठोस बन जाएगा, चट्टान की तरह हो जाएगा और अपनी पूर्व स्थिति में उसे हम दोबारा नहीं लौटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है और अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़िए और एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश की राइटिंग रोज़ लिखिए और टेबल भी लिखिए, आप पहाड़े भी लिखिए 2 से 20 तक। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई को आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि स्कूल खुलने के अभी कोई चांसेस नहीं है। आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल ढील मत छोड़िए, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए एंड बाय बच्चों।